नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 आपका क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन इवनिंग शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम था, 3 आवर्स का था, जिसमें 70 मार्क्स आपके मैक्सिमम थे। डिवीज़न आपका 5 में था, जिसमें 37 क्वेश्चंस थे। 1 से लेकर 18 तक की हम बात करेंगे, जिसमें वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पी, उसके क्या आंसर थे। बाकी आपके 2 नंबर वाले 19 से 24 में थे, जिनको आपको 60 से 90 वर्ड्स में करना था। अगर इससे कम वर्ड्स में करके आ रहे हो मतलब आप अपने लिए थोड़ा दिक्कत करके आ रहे हो। 25 से 30 तक आपके 3 नंबर वाले थे, जिसमें आपको 100 वर्ड्स कम से कम या 150 वर्ड्स तक लिखना था। बाकी आपके बचा 31-33 जो 4 नंबर वाले केस स्टडी के थे, और 37 से आपको 34 से 37 आपके 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन थे। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप तक हमारी सारी जो वीडियोज़ हैं वो आ सके। और अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए यहाँ पर आपका ये कौन सा आसन है पूछा गया है 1A में। तो आपका है गोमुख आसन है, B आपका उत्तान मंडूकासन है, या फिर C आपका योग मुद्रा है, या D आपका वक्रासन है। देखो भाई, इसका D आंसर है वक्रासन। ये बच्चे ने पता नहीं सही करके गलत कर दिया, बट D इज द राइट वन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई, डैश मतलब कब हुई। तो इसका आंसर है A 22 सितंबर 1989, B 22 अक्टूबर 1988, C 22 नवंबर 1989, या D 22 दिसंबर 1989। द राइट वन इज 22 सितंबर 1989 में हुई थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि नॉकआउट फिक्सर में सीडिंग देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है। तो A जब टीमें 2 की खात में नहीं हैं, एक। B टीमों को इस तरह से रखा गया है कि अच्छी टीमें शुरुआती चक्र में एक दूसरे से ना टकराएं। ठीक है। C इस तरह की व्यवस्था की जाती है अच्छी टीमों को शुरू चक्र में ही मुकाबला हो जाए। और D है अधिक संख्या में टीमें टूर्नामेंट से भाग ले सकें। इसका राइट आंसर रहेगा आपका यही B रहेगा कि टीमों को इस तरह से रखा जाए कि अच्छी टीमें जो शुरुआती चक्र में एक दूसरे से ना भिड़े। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 से आपका 17 वर्ष की आयु के लोगों के लिए माध्यम से तीव्र और तीव्रता वाले डैश मिनट दैनिक व्यायाम की सिफारिश की है। कितने मिनट की सिफारिश की है। A 60 मिनट, B 80 मिनट, C 90 मिनट, या D 120 मिनट। द राइट आंसर इज 160 आपका। ठीक है, 1 घंटा लगभग। 5वां क्वेश्चन है, आपको अभिकथन और कारण को पढ़ना है और फिर बताना है कि सही कौन सा है। तो इंटरमीडिएट का छात्रों के शारीरिक और मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरा R कहता है कि भाई यह अन्य प्रतिभागी विद्यालयों के समक्ष अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए इसमें ऑप्शन आपके हैं कि A दोनों सही हैं, या R स्पष्टीकरण नहीं करता है, या आपका B दोनों सही हैं लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं, मतलब ऊपर वाले में करता था, इसमें नहीं करता है। इसमें कह रहा है A सही है परंतु R गलत है, और D कहता है कि A गलत है परंतु R सही है। देखिए इंटरमीडिएट जो होता है वो स्कूलों के अंदर, तो हम यहाँ जाएंगे कि दोनों सही हैं और प्रतिभागियों को विद्यालयों के समक्ष अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, तो A हम चाहेंगे। किस पर जाएंगे हम लोग, हम कहेंगे कि A इज राइट वन। और खासकर इसमें ज़्यादातर अभिकथन और कारण में A जो होता है वो ज़्यादातर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन है A, B और C, ऑप्शन B है B और D, ऑप्शन C है B और A, ऑप्शन D है C और D। द राइट वन है BC, और BC पानी में घुल जाता है लेकिन वसा में नहीं घुलता है। ठीक है। 7वां, बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति में सेवा करने के लिए कौन योग्य पात्र है। A प्रतिभागियों के माता पिता, नहीं हो सकते। B अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य, हाँ। बाधिर व्यक्ति या खिलाड़ियों की कोच। इसका राइट आंसर रहेगा B अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य ही हो सकते हैं भाई, अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 8, जेन्यू बलगाम एक विकृति है जो डैश में पाई जाती है। ऑप्शन A है कंधे में, ऑप्शन B है कटी क्षेत्र में, ऑप्शन C है वशीय क्षेत्र में, ऑप्शन D है घुटने में। सो इसका राइट आंसर आपका रहेगा घुटने और पैर में। ठीक है, जिसने D लगाया है वो परफेक्ट आंसर है। अब हमको ये मिलाना था, और मिलाने वाले मैंने पहले भी समझा रखा है, आपको सिर्फ जो परफेक्ट पता है पहले उसको मिलाकर देखना है। ठीक है। तो उष्ट्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, भुजंगासन। देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो C रहेगा। कौन सा रहेगा, C, क्योंकि फर्स्ट का आपका 4th है, क्योंकि ऊँट देखिए मिल रहा है थोड़ा सा। सेकंड का आपका 3rd है, सेकंड का आपका 3rd है, थर्ड का आपका सेकंड है, और भुजंगासन एक कोबरा। बस ये मिलाना था, मतलब C इज द राइट वन।
क्वेश्चन नंबर 10 है अभिकथन कारण है। तो मोटे व्यक्ति का BMI 20 से कम होता है, ये तो गलत हो गया भाई। अगला, स्वास्थ्य भार वाले व्यक्ति का BMI सही सीमा में होता है, भाई बिल्कुल सही। तो ए गलत है और आर सही है, ठीक है। ए सही है और आर गलत, मतलब देखिए ये देखिए यहाँ पर ए गलत है और आर सही है, तो इसका डी सही रहेगा, ठीक है। वी गो विद द 11th क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात करेंगे पश्चिमोत्तर आसन में डैश किया जाता है। तो ए है बैठने की मुद्रा, बी खड़े होने की मुद्रा, या सी पीठ के बल लेटने की मुद्रा, या डी पेट के बल लेटने की मुद्रा। इसका राइट आंसर है बैठने की मुद्रा ही होती है, क्योंकि देखो हम यहाँ ऐसे बैठते हैं और फिर ऐसे हम अपनी मुंडी को यहाँ लाते हैं, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ए हम ए को मानते हैं, बाकी आपको जो सही लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सी 12वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन पैरालंपिक के लिए योग्य क्षमता नहीं है? ए एस्थेटोसिस, बी स्कोलियोसिस, या सी कद छोटा कद, या हाइपरटोनिया। भाई छोटा कद यार देखो ये नहीं हो सकता, कि छोटा कद तो नॉर्मल हो सकता है, पैरालंपिक्स में कोई नहीं मिलाया गया इसको, तो हम लोग सी पे चले जाएंगे, ठीक है। वी गो विद द 13 क्वेश्चन। तो शाल्भ आसन किसके बारे में है? तो भाई सिर और पैर पेट के बल लेटने की स्थिति में उठाए जाएं, मतलब ऐसे आपके पेट का बल है, इसमें सिर उठा दिया और पैर भी उठा दिया, ठीक है जी। दूसरा बता रहा है कि पैर पेट के बल लेटने की स्थिति में उठाए गए। सी बता रहा है सिर को लेटे हुए स्थिति में उठाया गया है, या फिर डी पैरों को लेटे हुए स्थिति में उठाया गया है। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ए, ठीक है, जिसमें आपका पेट है और पेट के बल ही सर को और पैर को उठा दिया गया है। गो विद द 14 क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र सही समय पर शुरू नहीं होता, तो यह स्थिति डैश क्या कहलाती है? प्राथमिक ऋतुरोध, या फिर गौण ऋतुरोध, या व्रजोनिवृत्ति, या फिर रजो दर्शन। इसका राइट आंसर है गौण ऋतुरोध, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी प्रतियोगिता से पहले लॉजिस्टिक समिति मतलब हार तंत्र द्वारा नहीं किया जाता है? लेखन सामग्री की मांग होगा, हितधारकों को आमंत्रण भेजना, या फिर दर्शकों का प्रबंधन करना, या फिर आवास और भोजन की व्यवस्था। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है हितधारकों का जो निमंत्रण है वो भेजना शायद नहीं होगा, बाकी आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वृहद खनिज को पहचानिए। देखिए वृहद जो खनिज है उसमें आपका कैल्शियम होता है, ठीक है, और हम लोग वी गो विद द सोडियम, की सोडियम एक वृहद खनिज की धारकों में आता है, तो हम इसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जिसमें निम्नलिखित लीग टूर्नामेंट के मैचों की संख्या चुने गए टीमों में संख्या 9 हो, मतलब हमें एक प्रकार से लीग टूर्नामेंट मैचों की संख्या बतानी है जिसमें टीमों की संख्या 9 होती है। तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन है 37, बी 38, सी 39, या डी आपका 36। सो राइट आंसर इज आपका इसमें मैचों की संख्या होगी 38 अप्रॉक्स सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कायोसिस के लिए एक सुधारक उपाय है? ठीक है, तो घुड़सवारी ए, बी पैरों की उंगलियों से कंकड़ चुनना, या फिर आपका सी सिटअप्स, या फिर डी आपका धनुरासन। इसका राइट आंसर देखिए धनुरासन ही रहेगा। क्या रहेगा? धनुरासन ही रहेगा, ठीक है। तो धनुरासन इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे कि 18 से 64 वर्ष की जनसंख्या के लिए कोई 4 शारीरिक गतिविधियां, तो भाई देखिए बहुत कॉमन है कि आप व्यायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आप ये सब बता सकते थे। खेलों का आयोजन पहले से और खेल के बाद की वित्त समिति के बारे में उसका काम नियंत्रण रखना, वित्त कार्य संभालना, खिलाड़ियों की प्रबंधन करना, सारी चीज़ें आप लगभग बता सकते थे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लास्ट ईयर के जैसे थे वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पैटर्न रहा था। आप चाहते हैं कि इनको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करवाया जाए PDF वाइज और चैप्टर वाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोज़ आ सकें और हम आपको बेस्ट से बेस्ट आपको जो एक प्रकार से कंटेंट है वो दे सकें। इसके साथ दोस्तों जय श्री राम।